तो हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप लोग? ठीक है बच्चों, और फिर मैं कहूंगा आप लोगों से, जैसे आप लोगों ने 3 पार्ट के अंदर हम लोगों को खूब सारा प्यार दिया है कि इक्वेशन ऑफ मोशन तभी वैलिड होती हैं जब हमारे पास ए की वैल्यू कैसी होती है बच्चों, कांस्टेंट होती है। जब वी यू ए टी इनके टर्म्स में खेल खेल रहा हो तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। इन ट्रक ड्राइवर ने ब्रेक लगा के कितनी स्पीड कर दी है? 36 किलोमीटर प्रति घंटा कर दी है। इस क्वेश्चन के अंदर 3 पार्ट हैं, 3 पार्ट को मैंने बच्चों से कैटेगराइज कर दिया है। इतना प्यारा क्वेश्चन बना इन लोगों ने बनाया है जहां पे हमें हर चीज को विजुलाइज करना पड़ेगा। तो बच्चों आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना 4th पार्ट। आई होप 3 पार्ट आप लोगों को बहुत अच्छे लगे होंगे। उनमें उनके द्वारा बहुत बच्चों के कमेंट्स आए थे, सर इस पार्ट्स में हमें इस क्वेश्चन में इतनी प्रॉब्लम थी, लेकिन आपकी वीडियो देखने के बाद, शिक्षा मी के चैनल पे आने के बाद हमें अच्छा लग रहा है, अच्छा फील हो रहा है। बच्चों के ऐसे कमेंट देख के बड़ा हमें भी संतुष्ट हो रहा है कि जो मेहनत हम लोग कर रहे हैं, पूरी टीम लगी पड़ी है, हमें इसका रिजल्ट मिल रहा है, बच्चों के चेहरों पे खुशी आ रही है, तो भाई हमें भी थोड़ी संतुष्टि अब मिल रही है। तो बच्चों मैं पहले शुरू करने से पहले आज के 4th पार्ट में पहले हम लोग ये जान लें कि इस 4th पार्ट में हमें करना क्या है। 3rd पार्ट तक हम लोगों ने क्या क्या बातें कर ली हैं और 5th पार्ट में हम लोग क्या बात करेंगे, हल्की सी समराइज कर लेते हैं। बच्चों हम लोग बात करें फर्स्ट पार्ट के रिगार्डिंग, हमने डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, उसके बिहाफ पे किस तरीके से हमारे पास न्यू बुक के अंदर क्वेश्चन थे उसकी हमने बात करी थी। फिर बच्चों हमने बात करी थी सेकेंड पार्ट के अंदर स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, उनके बिहाफ पे किस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं उसकी हमने बात करी। फिर बच्चों 3rd लेक्चर के अंदर हम लोगों ने इन दोनों कॉन्सेप्ट के बिहाफ पे अपनी न्यू बुक के जो एग्जाम्पल्स थे, सॉल्व एग्जाम्पल थे, वो सॉल्व करे। उसके बाद हमने इन कॉन्सेप्ट के बिहाफ पे जो क्वेश्चन थे हमारे पास बैक एक्सरसाइज के अंदर, फिर हमने उनकी बात करी थी। इतना काम बच्चों हम लोगों ने कर लिया है। आज हमारा उद्देश्य होगा कि बच्चों इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी क्या होता है, इसके बिहाफ पे किस तरीके से न्यूमेरिकल बन सकते हैं, इसके बिहाफ पे जो हमारे पास न्यू बुक आई है उसके अंदर हमारे पास जो सॉल्व एग्जाम्पल हैं उसको हम लोग कैसे विजुलाइज करें, और जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन है जो विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन ही सॉल्व हो पाएंगे, उनको हम लोग सॉल्व किस तरीके से कर सकते हैं। ये हमारे बच्चों आज का पार्ट 4 का उद्देश्य रहेगा। ठीक है बच्चों, और बच्चों का कहना था सर थोड़ा सा ग्राफ के रिगार्डिंग इक्वेशन ऑफ मोशन स्कूल में कराए गए हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहे हैं। बच्चों इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव करना था विद द हेल्प ऑफ ग्राफिकल मेथड, इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव करना था विद द अलजेब्रिक मेथड। ये सारा पार्ट पहले 11th क्लास में हम लोग पढ़ा करते थे, लेकिन इस साल से जो नई बुक आई है आपके अंदर, सारा का सारा बच्चों पार्ट कहाँ डाल दिया है, 9th के पोर्शन के अंदर। तो हमें इसके बारे में भी विजुलाइज करना पड़ेगा कि किस तरीके से इक्वेशन ऑफ मोशन को हम लोग ड्राइव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्राफिकल मेथड और विद द हेल्प ऑफ अलजेब्रिक मेथड। ठीक है स्टूडेंट, ये हम लोग बात करेंगे अपने 5th लेक्चर के अंदर, यानी कि 5th पार्ट के अंदर। और बच्चों आज का जो उद्देश्य है उसको हम लोग पूरा क्लियर करते हैं और बात करते हैं सर जो हमने डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, एवरेज, वेलोसिटी, ये सारी बातें जो हमने कर रखी हैं इसके बिहाफ पे इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग किस तरीके से बनाएंगे, और फिर बच्चों हम लोग कहां पहुंच जाएंगे, ग्राफ की तरफ। ठीक है स्टूडेंट, चलो अभी बात करते हैं हम लोग सिंपली अपना आज का जो हमारे पास बच्चों रहेगा काइनेटिक इक्वेशंस क्या क्या हैं इसके रिगार्डिंग हम लोग बात करेंगे। तो उसके बिहाफ पे एक क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास 4.8, बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन है आपके पास, सॉल्व है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। आओ बच्चों पहले क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे जरा देखो। ठीक है बच्चों, और फिर मैं कहूंगा आप लोगों से, जैसे आप लोगों ने 3 पार्ट के अंदर हम लोगों को खूब सारा प्यार दिया है, कोई भी समस्या आई है आपने बिना खुले बेझिझक होकर आपने पूछा है, इसी तरीके से जितने भी पार्ट्स आने वाले हैं आप वहां पर भी अपने डाउट्स को, कमेंट्स को, समस्याओं को, प्रॉब्लम्स को पूछिए। तो भैया हम आप लोगों का पूरा उन प्रॉब्लम्स का समाधान करेंगे शिक्षक के माध्यम से, कोई भी डाउट आपके दिल में नहीं रहेगा। ठीक है, अब बच्चों बात करते हैं काइनेमेटिक्स इक्वेशन फॉर स्ट्रेट लाइन मोशन, है ना। जितनी बच्चों अभी हमने इक्वेशन देखी हैं वो कितनी ही देखी थी अभी हम लोगों ने, देखो पहले हम लोग बात करें बच्चों किसकी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है जिसे हम लोग 1 बोल देते हैं।
s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बच्चों ये मेरे पास सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये मेरे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। अगर मैं बात करूं यहाँ v के रिगार्डिंग, v क्या दे रखा है मेरे पास फाइनल वेलोसिटी, u के रिगार्डिंग बात करें, u क्या दे रखा है मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी, और यहाँ पे मेरे पास a क्या दे रखा है एक्सेलरेशन। देखो बच्चों इन बातों को लिखने के लिए मैं यहाँ पे लिख भी दिया है कि भाई u क्या है, कि भाई v क्या है, a क्या है, t क्या है, और ये s क्या है। याद रखना जब बच्चों ये s क्या था हमारे पास, एस हमेशा डिस्प्लेसमेंट होता है, एस हमेशा डिस्प्लेसमेंट होता है। लेकिन कभी कभी हमसे पूछ लेगा कि सर क्वेश्चन में पूछेगा कि डिस्टेंस क्या दे रखा है, तो आपको क्वेश्चन के माध्यम से ये चीजें पहचाननी है कि बॉडी स्ट्रेट लाइन मोशन कर रही है या उसने टर्न ले लिया है। व्हेनेवर बॉडी मूव इन अ स्ट्रेट लाइन देन वी से दैट डिस्टेंस की वैल्यू डिस्प्लेसमेंट के बराबर ही हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे आते हैं। इन इक्वेशंस को बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, काइनेमेटिक इक्वेशन बोलते हैं। और ये इनका मैथमेटिकल ऑपरेशन है जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, इनके बिहाफ पे हम लोग अपना डिस्प्लेसमेंट फाइंड करेंगे। कभी टाइम पूछ लेगा, कभी इनिशियल पूछ लेगा, इन सारी जो वेरिएबल्स दे रखे हैं हमारे पास उनको फाइंड अप करेंगे। लेकिन बच्चों एक बात याद रखनी है, यहाँ पे आपका u चेंज होके v बन जाएगा, v चेंज होके u बन जाएगा। लेकिन एक बात याद रखनी है, पूरी जर्नी में जो हमारे पास a की वैल्यू होगी वो वैरी नहीं कर रही होगी। मतलब ये इक्वेशन ऑफ मोशन तभी वैलिड होती हैं जब हमारे पास a की वैल्यू कैसी होती है बच्चों, कांस्टेंट होती है। ठीक है भाई, चलो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अब कहानी को हम लोग आते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ, जो आपका 4.8 बुक का सॉल्व एग्जाम्पल है। चलो भाई सब लोग लिसन करो इसको और आंसर बताओ कितना आंसर निकल कर आएगा 4.8 अपने एग्जाम्पल का। पहले आराम से बच्चों इसमें से जो गिवन पैरामीटर है उनको निकालना, फिर हम लोग कहानी को शुरू करेंगे कैसे करना है इसके अंदर, है ना। चलो देखो बच्चों, सपोज अ कार इज मूविंग ऑन अ हाईवे एंड ब्रेक्स आर अप्लाइड विच कॉज एन एक्सेलरेशन ऑफ, बच्चों क्या दे दिया, एक्सेलरेशन कितना, -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। हाउ मच विल बी द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार, बच्चों कार कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी बिफोर कमिंग टू स्टॉप, फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी इसकी, 0 हो जाएगी। इफ द कार वॉज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 54, जो पहले जो मूव कर रही थी बच्चों 54, लेकिन किस में दे रखा है, किलोमीटर पर सेकंड में, किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा बच्चों, मीटर पर सेकंड में। ऐसा कर लेते हैं जरा, देखो यहाँ पे दो पैरामीटर दे रखे हैं, इन दोनों पैरामीटर को सॉल्व करने की बजाय तो मैं इनिशियल वेलोसिटी को बच्चों अभी यू ही पुट कर लेता हूं। अब आंसर निकालते हैं। चलो बस सब लोग देखते हैं भैया आराम से, आप लोग भी अपने कॉपी पेन से निकाल लो, उसको सॉल्व करने की कोशिश करो और यहां मैं करता हूं। बच्चों देखो, अब मुद्दा इस बात का है भाई, इक्वेशन फॉर्मुलिज्म को देखते हुए कौन सी इक्वेशन लगाई जाए। देखो भाई, जब क्वेश्चन में हमारे पास v u a इन के बारे में कोई चर्चा करेगा देन वी यूज अ फर्स्ट इक्वेशन। जब डिस्प्लेसमेंट, टाइम, इनिशियल वेलोसिटी इनके बारे में बात करेगा देन वी यूज सेकंड इक्वेशन। बट स्टूडेंट जब v मालूम हो, u मालूम हो और s के बारे में हमसे बातचीत करेगा यहाँ तो हम देन वी यूज थर्ड इक्वेशन। अब बच्चों यूज कर लेते हैं v स्क्वायर u स्क्वायर प्लस 2as। बच्चों v की वैल्यू 0, बच्चों u की वैल्यू क्या दे रखी है, सर दो दे तो रखी है तो बार बार अलग अलग करना पड़ेगा, पहला क्यों ना मैं u को ही लेके चलूं आराम से, है ना बच्चों। आओ बच्चों यहाँ पर करते हैं, 2 ऐसे ही आ गया, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, क्या दे रखा है माइनस का 4 मल्टीप्लाई s, इसको मैं इधर लेकर आ गया तो माइनस का u स्क्वायर माइनस का 8s, माइनस माइनस कैंसिल, तो बच्चों क्या मिलने वाला है, u स्क्वायर अपॉन 8 इज इक्वल टू s मिल जाएगा। और सर ये ऐसी क्या होता है मेरे बच्चों, ऐसी मेरे पास क्या होता है मेरा डिस्प्लेसमेंट, और जब बॉडी स्ट्रेट लाइन ट्रेवल कर रही है बच्चों यही क्या बन जाएगा मेरे पास, डिस्टेंस बन जाएगा। ठीक है, चलो अब हम लोग यहाँ बात कर लेते हैं, इसको चेंज कर लेते हैं u की वैल्यू को। बोलो बच्चों पहली कंडीशन में u क्या दे रखा है मेरे पास, 54 किलोमीटर प्रति घंटा, तो u क्या मिलने वाला है, बोलो सर 54 मल्टीप्लाई 5 अपॉन 18,
तो u क्या मिलने वाला बच्चों, जरा चेक कर लो। 18 को जरा इससे काटो, कितना आएगा मेरे पास 3, यानी कि 15 मीटर पर सेकेंड। ये बात समझ में आ चुकी है। अब सर 15 की वैल्यू यहाँ पुट कर लेते हैं आराम से, है ना। 15 की वैल्यू यहाँ पुट कर लो और चेक कर लो कितना आंसर निकल कर आएगा। ठीक है स्टूडेंट, जल्दी से करो। ठीक है ना, तो सॉल्व कर लो आराम से। वैल्यू को पुट करने के बाद तुम्हें यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा दोनों कंडीशन के अंदर। ठीक है बच्चों, आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों के समझ में आ गया होगा। सबसे ज्यादा बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि सर क्वेश्चन को देखते हुए हम ये कैसे विजुलाइज करें कि हमें यहाँ पे कौन सी इक्वेशन यूज करनी है। तो मैंने बता दिया बच्चों, जब v u a t इनके टर्म्स में खेल खेल रहा हो तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, डिस्प्लेसमेंट u t एक्सेलरेशन जब इनकी बात कर रहा हो तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, और जब v u a जब इनकी बात कर रहा हो, s की बात कर रहा हो, वेलोसिटी इनिशियल फाइनल हो, तो हम लोग यहाँ पे क्या यूज करेंगे, अपनी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। बात समझ में आ रही है। चलो भाई, अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं जो हमें यहाँ पे दे रखे हैं। बच्चों बताओ, यहाँ पे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने अपने क्वेश्चन नंबर 4 तक कर लिया था। आज हम लोग बात करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 5 की, क्वेश्चन नंबर 6 की। जो जो क्वेश्चन हमारे पास बच्चों इक्वेशन ऑफ मोशन पर डिपेंड करते हैं उनकी हम लोग बात करेंगे आज, है ना। और फिर कल का लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ग्राफिकल मेथड के बारे में बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्राफिकल मेथड के द्वारा ये जो इक्वेशन हम पढ़ रहे हैं बच्चों, इनको हम लोग ड्राइव करेंगे फिर। ठीक है, चलो अब यहाँ पे आते हैं। ए मोटर बाइक मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी, उसकी बच्चों इनिशियल वेलोसिटी क्या दे रखी है यहाँ पे, 28 मीटर पर सेकेंड। ये बात समझ में आ गई। एंड एक्सेलरेशन टू स्टॉप आफ्टर ट्रेवलिंग, अच्छा भैया, फाइनल वेलोसिटी बच्चों 0 हो चुकी है और ट्रेवलिंग आर डिस्प्लेसमेंट ऑफ 98 मीटर ये दे दिया है। फाइंड द एक्सेलरेशन, बताओ उसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा और टाइम क्या लेगी वो स्टॉप होने के लिए। ये दो बातें हमसे पूछी हैं। अब बच्चों तुम खुद देखो, u है, v है, s है, a की बात कर रहा है, कौन सी लगाना चाहोगे सर, u v a s, कौन सी इक्वेशन होगी सर, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हो जाएगी। देन वी यूज v स्क्वायर u स्क्वायर प्लस 2as। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v हेयर बच्चों, सर 0 दे रखी है। व्हाट अबाउट द वैल्यू ऑफ u हेयर, 28 का स्क्वायर लगा दिया, 2a, और a की वैल्यू बच्चों मुझे निकालनी है। डिस्प्लेसमेंट क्या दे रखा है सिंपली यहाँ पे 98, ये मेरे पास निकल के आ गया। अब इसको इधर लेकर आओ, माइनस का 28 मल्टीप्लाई 28 अपॉन जो बच्चों वेरिएबल्स हैं 2 मल्टीप्लाई 98 नीचे डाल दिया, मुझे क्या मिल जाएगा यहाँ से, एक्सेलरेशन। 2 से काटो बच्चों, अरे इसको 2 से ही काटा, देखो यहाँ पे आराम से, ये मैंने इसको इससे काटा, बोलो मुझे क्या मिला यहाँ से 14। इसको 2 से काटो कितना मिलेगा 14, इसको जो 2 से काटो कितना मिलेगा 2, 4 आ गया, ये 16 मेरे पास निकल कर आ गया। और काटते हैं सर 2 से, सर ये 2 से काटा 17 आ गया, सर 2 से इसको काट लेते कितना है बच्चों 23 निकल कर आ गया। अब आराम से बच्चों इसको तुम डिवाइड कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, तुम्हारा आंसर निकल कर आएगा। अब जो भी आंसर आए मुझे कमेंट करना, सर ये आंसर आया था। इसके बिहाफ से बच्चों हम लोग क्या निकालेंगे, अपना टाइम पीरियड निकालेंगे। यहां तक बोलो बच्चों, बात क्लियर हो गई। ठीक है बच्चों, चलो बहुत अच्छे। अब बच्चों हम लोग यहाँ पे किसकी बात करेंगे, अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं किसके रिगार्डिंग, सर यहाँ पे टाइम क्या होगा। अब तुम्हें देखो सिंपल, v मालूम है, u मालूम है, a यहां से मालूम पड़ जाएगा। देन वी यूज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, v इज इक्वल टू u प्लस at। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v, सर v दे रखा है मेरे पास 0। बच्चों व्हाट अबाउट द वैल्यू ऑफ u, 28। व्हाट अबाउट द वैल्यू ऑफ a, 7 into 14 अपॉन 23 मल्टीप्लाई t। इस पूरे को बच्चों इधर लेकर आ जाओ, प्लस में हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई 14 अपॉन 23, और ये मेरे पास t इज इक्वल टू बचेगा 28। तो बच्चों 7 में उसको 2 से काट दो, 14 1 द 14, 14 2 द, और ये बच्चों किससे कटेगा बताओ जल्दी से, 7 2 द 14, 7 4 द, 4 से कट जाएगा, 2 1 द 2 बच्चों, फिर 2 से 2 और कट जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई कर लो बच्चों, 46 अपॉन 7 आ जाएगा। तो टाइम की वैल्यू कितनी आ गई है बच्चों, 46 अपॉन 7। अब आराम से इसको तुम डिवाइड कर दो, तुम्हें टाइम की वैल्यू भी मिल जाएगी। मेन मुद्दा बच्चों यहाँ पे हमारे पास ये होता है कि किस तरीके से हम लोग पहचाने कि हमें कौन सी इक्वेशन यहाँ पे यूज करनी है। ठीक है स्टूडेंट्स,
आई होप ये दो, एक क्वेश्चन जो अभी हमने करा, एक हमारा एग्जाम्पल था, एक हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था, पूरा आप लोगों को बच्चों अच्छी तरीके से क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, चलो अब बच्चों हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब तुम देखो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 5 के बाद 6 7 बच्चों ग्राफिकल है, क्वेश्चन नंबर हम लोग किस पर आते हैं बच्चों 8 पर आते हैं। चलो भाई वीडियो को जल्दी से पॉज कर लो, सुकून से पहले इसका आंसर निकालो, कितना इसका आंसर आएगा, फिर कहानी को आगे बढ़ाना। चलो बच्चों कुछ देखो क्या बोल रहा है हमसे, आराम से पहले गिवन पैरामीटर बाहर निकालो, पहला पास हमें यहाँ पे क्या मालूम पड़ रहा है वो बाहर निकालो। इतना सब करने के बाद फिर तुम्हें ये देखना है कौन सी इक्वेशन लगाई जाए। ए ट्रक ड्राइवर ड्राइविंग एट द स्पीड ऑफ, एक बच्चों ट्रक ड्राइवर है जो ड्राइविंग कर रहा है एट अ स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर प्रति घंटा। बच्चों करो उसको मल्टीप्लाई, 54 को 5/18 से, तो 18 को हम अगर मल्टीप्लाई डिवाइड कर ले तो बच्चों जरा देखो कितना आंसर मिलेगा, ये हमें निकालना है। तो अगेन देखो बच्चों वही मिल जाएगा, 3 5 15 मीटर पर सेकेंड। इतनी बात समझ में आराम से आ गई है, आराम से स्टेप बाय स्टेप लेके चलो। नोटिस अ रोड साइन विद अ स्पीड लिमिट ऑफ 40 किलोमीटर प्रति घंटा फॉर ट्रक, ही स्लो डाउन टू 36 किलोमीटर प्रति घंटा। बच्चों इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, जो ट्रक ड्राइवर ट्रक चला रहा था 54 किलोमीटर प्रति आवर के हिसाब से, उसने देखा आगे साइन लगा हुआ है, तो साइन पे लिखा हुआ था कि 40 से ऊपर स्पीड मत करो, लेकिन ट्रक ड्राइवर ने ब्रेक लगा के कितनी स्पीड कर दी है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा कर दी है। मीन्स व्हाट वाज द बच्चों फाइनल वेलोसिटी, वी से दैट फाइनल वेलोसिटी 36 किलोमीटर प्रति घंटा। नाउ v इज इक्वल टू 36 मल्टीप्लाई अगेन 5/18, तो बच्चों v की वैल्यू कितनी मालूम पड़ जाएगी, यहाँ से देखो 10 मीटर पर सेकेंड, ये बात यहाँ से ये निकल कर आ गई है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। What was the distance traveled by him during this time? तो बताओ बच्चों उसने कितना डिस्टेंस कवर करा है during this time, ये हमें पता लगाना है। Assume the retardation to be constant while slowing down. चलो भाई अब क्या करा जाए, कैसे निकाला जाए। What is the distance traveled by during this time? तो बच्चों पहले यहाँ पे ये निकालो, उसके पास यहाँ पे जो गिवन पैरामीटर हैं वो हमारे पास क्या क्या दे रखे हैं, जल्दी से बोलो भाई। उसके पास जो गिवन पैरामीटर है वो क्या क्या दे रखे हैं, पहले यहाँ पे हमें वो निकालने पड़ेंगे, उसी के बिहाफ पे क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन जरा देखो उसके अंदर, व्हाट वाज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय ड्यूरिंग दिस टाइम, है ना, इन 30 सेकंड। देखो यहाँ पे लिखा है इन 30 सेकंड। चलो बच्चों तुम्हें यहाँ पे क्या मालूम पड़ चुका है, टाइम, और मालूम बच्चों 36 सेकंड के बारे में बात कर रहा है। चलो भाई डिस्टेंस कैसे निकाला जाए, चलो भाई इसे कैसे निकालें। बच्चों देखो अगर इक्वेशन ऑफ मोशन हम यहाँ पे यूज कर लें तो उन इक्वेशन ऑफ मोशन को हम मॉडिफाई करके और इक्वेशन ऑफ मोशन बना लेते हैं, हम उससे भी निकाल सकते हैं, या जो हमारे पास ऑलरेडी इक्वेशन ऑफ मोशन है उसका भी यूज कर सकते हैं। देखो बच्चों u मालूम है, v मालूम है, यहाँ से तुम क्या निकाल सकते हो, एक्सेलरेशन। तो डिस्टेंस निकालने के लिए पहले से निकाल लो बच्चों एक्सेलरेशन, तो क्या बोलोगे सिंपली सर v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी की वैल्यू 10, u की वैल्यू कितनी है 15, a मल्टीप्लाई टी कितना है बच्चों 36, इसको लेके पहुंच जाओ तो 10 माइनस का 15, 36 मल्टीप्लाई a, व्हाट वी गेट -5/36। बच्चों क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन। दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। अब इसी एक्सेलरेशन को बच्चों हमें कहां पे यूज करना है, डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए, तो क्या बोलोगे एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो डिस्प्लेसमेंट शुड बी यू बच्चों क्या दे रखा है मेरे पास 15 मल्टीप्लाई टी कितना है बच्चों 36 और प्लस हाफ, ये ऐसे आ गया। व्हाट अबाउट द एक्सेलरेशन, मल्टीप्लाई माइनस का 5/36 और टी स्क्वायर यहां मैंने ये लगा दिया। अब जहां आराम से भाई देखो s इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई, अब जहां देखो बच्चों ये t कितना दे रखा है सिंपली यहाँ पे 36 का स्क्वायर। आई होप ये बात समझ में आ रही होंगी। बच्चों ये देखो यहाँ देखो
यहाँ पे 36 नीचे भी है, 36 ऊपर भी है, तो भाई एक 36 से एक 36 कट जाएगा, तो 15 मल्टीप्लाई 36 ये आ गया, और माइनस को आपने यहाँ बाहर निकाल लिया है। एक मिनट रुक जाओ, तो जरा देखो बच्चों, अगले उस पर कर लेते हैं। देखो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई 36 माइनस हाफ। अब ध्यान से जरा देखना, इस 36 से ये 36 कट जाएगा, तो माइनस मैंने बाहर निकाल दिया, 5/2 मल्टीप्लाई 36। चलो भाई कर लेते हैं इसको। देखो 5/2 मल्टीप्लाई 36, ठीक है स्टूडेंट, ठीक है। चलो सर, अब कुछ कॉमन निकाल लो सर। 36 मैंने कॉमन निकाल लेता हूं, तो 15 माइनस 5/2 सॉल्व कर लेते हैं। 36 मल्टीप्लाई 30 माइनस 5/2, सर इसको इससे काट लेते हैं बच्चों। 18 मल्टीप्लाई बच्चों 25, ये मेरे पास निकल कर आ गया। दिस इज द वैल्यू बच्चों, क्या, डिस्प्लेसमेंट। अब आराम से सर इसको मल्टीप्लाई करो और चेक करके बताओ बच्चों कितना आंसर आया। जल्दी करो भाई, फास्ट। और जो जो बच्चों तुम्हारे आंसर आ रहे हैं, तो बच्चों जरूरी है कि आप उसको मुझे कमेंट में करके बताएं, ठीक है। और जो तुम्हारा आंसर आ रहा है बच्चों 450 मीटर, ये आंसर निकल कर आ गया हमारे पास, ठीक है भाई। अब आगे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन में और क्या पूछा हमसे, इतनी बात समझ में ही आ गई है ना। assume the acceleration to be constant while slowing down. What is the distance traveled by during this time? बच्चों बात समझ में आ गई, तो आपने सिंपल यहाँ से क्या निकाल दिया, इसके अंदर बच्चों टाइम निकाल दिया है, ठीक है। चलो बहुत अच्छा, बस यही पूछ रहा है, एक ही पार्ट है इसके अंदर, पिछले वाले क्वेश्चन में 2 पार्ट थे। अगर बच्चों तुम्हें करना है जल्दी से लिखो इसको भी, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से ना। चलो ले लिया स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन पे आओ बच्चों। अब सेम समस्या इस क्वेश्चन के अंदर भी है, तुम्हें बहुत ध्यान से जहां पे इसको देखना पड़ेगा। ए कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, मतलब बच्चों यू की वैल्यू कितनी हो चुकी है, 0, एंड एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली टू 20 मीटर पर सेकेंड इन 5 सेकेंड। मतलब बच्चों बहुत ध्यान से देखना, क्वेश्चन में हमसे क्या बोल रहा है कि कार जो है u इज इक्वल टू 0 था, और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली टू 20 मीटर पर सेकेंड। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो चुकी है, 20 मीटर पर सेकेंड इन 5 सेकेंड। जो टाइम दे रखा है बच्चों वो क्या दे रखा है, 5 सेकेंड। It then travels at 20 meter per second for 10 seconds and finally apply the brake without uniform acceleration to stop in 6 seconds. Find total distance travel. बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन में सोचना पड़ेगा, क्वेश्चन की तुम्हें पहले एक फिगर बनानी पड़ेगी, क्वेश्चन को तुम्हें बच्चों पहले विजुलाइज करना पड़ेगा कि किस तरीके से क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। चलो भाई आओ देखो बच्चों, जैसे क्वेश्चन में आपसे बोल रहा है वैसे ही धीमे धीमे इसको एक चार्ट फिगर अप करते हैं। कार बच्चों स्टार्ट हुई है यहां से, और आपने बोला सर u इज इक्वल टू 0, ठीक है सर, एंड एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट हुई है टू 20 मीटर पर सेकेंड तक। यहाँ पे आने के बाद इसकी वेलोसिटी बच्चों हो गई है 20 मीटर पर सेकेंड, और पूरी जर्नी में जो इसने समय लिया है मेरे बच्चों, वो सिंपल लिया है 5 सेकेंड। It then travel 20 मीटर पर सेकेंड फॉर 10 सेकेंड। मतलब बच्चों 20 मीटर पर सेकेंड से चली है कितनी देर तक, 10 सेकेंड तक। यहां का जो टाइम दे रखा है सर, वो दे रखा है 10 सेकेंड तक। फाइनली अप्लाइज टू ब्रेक विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन टू स्टॉप इन 6 सेकेंड। बच्चों बाद में क्या हुआ, यहां पे आके फाइनली वो क्या हो चुकी है सर, स्टॉप हो चुकी है कितनी देर के अंदर, 6 सेकेंड के अंदर। इतनी बात हमें समझ में आ चुकी है। इस क्वेश्चन के अंदर 3 पार्ट हैं, 3 पार्ट को मैंने बच्चों से कैटेगराइज कर दिया है। चलो भाई, अगर बच्चों मैं आपसे बात करूं और पहले वाले पार्ट की बात करते हैं, ये यहां से लेके पहला पार्ट हो चुका है, फिर यहां से लेके ये दूसरा पार्ट हो चुका है, और फिर यहां से लेके बच्चों तीसरा पार्ट हो चुका है। पहले पार्ट की हम लोग बात करें, फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल पूछ रहा है, तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाओ।
जल्दी से बच्चों वीडियो को पॉज करो, निकालो कितना आंसर आएगा। सर एस निकालना है, यू 0 दे रखा है, प्लस हाफ, एंड व्हाट अबाउट द एक्सेलरेशन, सर वो नहीं मालूम, और यहां से निकाल लेते हैं। बच्चों बोलो v इज इक्वल टू यू प्लस 80, व्हाट अबाउट v 20, u 0, a निकालना है, मल्टीप्लाई 5 से कर दिया, 20/5 बच्चों बोलो क्या निकल कर आएगा, 4 सेकेंड इज इक्वल टू, बोलो यहां से क्या निकल कर आ गया बच्चों, देखो क्या मिल गया, यहां से एक्सेलरेशन मिल चुका है, कितना सिंपल, कितना आ गया बच्चों, 4 सेकेंड हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई है। ठीक है सर, हमें तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट निकालना था और निकाल देते हैं बच्चों। अब जरा बताओ व्हाट अबाउट द एक्सेलरेशन 4 एंड व्हाट अबाउट द टाइम 5 का स्क्वायर, ये लगा दिया और मल्टीप्लाई कर लेते हैं बच्चों। देखो यहाँ बचेगा 2 मल्टीप्लाई 25, व्हाट वी गेट, कितना मिला बच्चों, 50 मीटर की दूरी यहाँ पे इसने कवर कर ली है पहली जर्नी के दौरान। ठीक है भाई, चलो इतना नोट करो और फिर सेकंड की बात करते हैं। सेकंड कंडीशन में बच्चों क्या हो जाएगा, it then travel at 20 meter per second for 10 second and finally apply the brakes, है ना बच्चों। देखो अब ये 10 सेकंड तो चला है, लेकिन यहां पे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, इसका मतलब बच्चों क्या हो गया, नाउ वी यूज सिंपल यहां पे क्या, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। बच्चों मेरी बात समझ में आ गई, डिस्टेंस अपॉन टाइम का जहां मैंने सिंपल फॉर्मूला लगा के इसको सॉल्व कर सकते हैं, है नहीं है, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोल दिया। अच्छा भैया ये बताओ तो इसकी स्पीड कितनी होगी, जब यहाँ से चला था, चलते 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 जैसे ही यहाँ पे रुका है, यहाँ पे हमने देखा है दिस इज द इनिशियल स्पीड, इसके लिए तो भाई फाइनल स्पीड थी, लेकिन इस जर्नी के दौरान बच्चों ये इनिशियल स्पीड हो जाएगी, और पूरी जर्नी में ए की वैल्यू कांस्टेंट दे रखी है, व्हाट अबाउट द स्पीड 20, बच्चों डिस्टेंस की वैल्यू मुझे निकालनी है, और टाइम दे रखा है 10, कितना आंसर आ गया सर 200 मीटर, इसको मैंने क्या बोल दिया S2, इसको मैंने सिंपल क्या बोल दिया है S1। आई होप बात समझ में आ चुकी होगी कि S1 S2 की वैल्यू प्राप्त हो चुकी है। अगली तरफ आप बच्चों आते हैं, अगर मैं आपसे पूछूं बच्चों कि इस वाले पॉइंट पे इसकी रफ्तार कितनी होगी, सर इस वाले पॉइंट पर रफ्तार भी 20 ही हो जाएगी, और टाइम दे रखा है फाइनल 0 हो चुका है, यहां से बच्चों हम लोग क्या निकालेंगे, एक्सेलरेशन। तो बोलो क्या बोलोगे सर, v इज इक्वल टू यू प्लस 80, v की वैल्यू 0 दे रखी है, u की वैल्यू 20 दे रखी है, और व्हाट अबाउट द एक्सेलरेशन निकालना है, टाइम मेरे पास 6 दे रखा है, तुम इसको इधर लेकर आओगे, -20/6 बच्चों क्या मिलेगा, -10/3 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, सिंपल बच्चों यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू निकल कर आ गई -10/3। बच्चों मेरी बात समझ में आई या नहीं आई है, यस सर आ चुकी है, लेकिन सर हमें यहाँ का डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो जल्दी ना करना और डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं कितना आंसर आएगा। यहाँ देखो बच्चों आराम से इसका डिस्प्लेसमेंट निकालें हम लोग, s is equal to ut plus half at square and s मुझे निकालना है s3, तो व्हाट इज अबाउट द वैल्यू ऑफ u हेयर, चेक करो भाई u कितना दे रखा है, यहाँ पे इनिशियल 20 है, ठीक है सर 20 मल्टीप्लाई 6 माइनस का हाफ मल्टीप्लाई द एक्सेलरेशन, 6 टाइम लिया है और माइनस का 10/3, 10/3 इसका एक्सेलरेशन है, 10/3 इसका एक्सेलरेशन है बच्चों, व्हाट अबाउट द t 36, बिकॉज t का स्क्वायर हो जाएगा, s3 शुड बी, इसको जरा मल्टीप्लाई कर लो, तो वो 6 को करोगे से 12 हो जाएगा, माइनस इसका काटो बच्चों, हो गया मेरे पास 5 भी आ गया, ये 2 से कटा 5, 3 से काट दो, कितना आ गया सर 12 भी आ गया, तो S3 इज इक्वल्स टू 120 माइनस, इसको मल्टीप्लाई करो 60 आ गया, तो बच्चों S3 की वैल्यू कितनी आ चुकी है 60 मीटर। इतनी बात भाई समझ में आ चुकी है, तीनों वैल्यूज को बच्चों हमने यहाँ पे निकाल लिया है कि S1 S2 S3 की यहाँ कितनी कितनी वैल्यूज आ चुकी है, बहुत अच्छे भाई। S1 सर 50 है, ये 200 है, 50 और 200 कितने हो गए बच्चों मेरे पास 250, इसका मतलब बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो बच्चों टोटल निकालना है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट 200 प्लस 50 प्लस 60, व्हाट वी गेट 310 मीटर। इतना प्यारा क्वेश्चन बना इन लोगों ने बनाया है, जहां पे हमें हर चीज को विजुलाइज करना पड़ेगा, कहां पे एक्सेलरेशन की वैल्यू है, कहां पे ए की वैल्यू यूज नहीं करनी है, तब जाके बच्चों क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा हमसे। चलो भाई एली से कर लो इस बात को, एली से लिखो, फिर कहानी को आगे बढ़ाते हैं एली से।
चलो बच्चों, एक क्वेश्चन बच्चों और आगे हमारे पास देखो, ये भी क्वेश्चन नंबर 10 है आपका बुक के हिसाब से, और ये भी बच्चों क्वेश्चन जो है हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन पे ही डिपेंड करता है। इसके बाद जो बच्चों क्वेश्चंस आएंगे क्वेश्चन नंबर 6, 7, ये सब हमारे किस बात पे निर्भर करेंगे, ग्राफिकल पे, वो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे, ठीक है बच्चों। ए बस इज ट्रैवलिंग एट, लिखो भैया, बस ट्रैवल किससे कर रही है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा से ट्रैवल कर रही है। आपने बच्चों 36 को 5/18 से कर लिया होगा, तो u की वैल्यू बच्चों यहाँ कितनी मिल चुकी है मेरे पास, 10 मीटर पर सेकेंड, बहुत बड़ी। व्हेन द ड्राइवर सीज एन ऑब्स्टिकल 30 मीटर अहेड, देखो बच्चों ये बस दे रही है और बस के रेस्पेक्ट में एक रुकावट है, मान लो यहाँ पे एक गड्ढा दे रखा है जो यहाँ पे 30 मीटर की दूरी पे है। द ड्राइवर टेक्स 0.5 सेकेंड टू रिएक्ट बिफोर प्रेसिंग द ब्रेक। बच्चों सुनना मेरी बात को, तुम बाइक चला रहे हो और तुम्हारे सामने कोई दिख रहा है, सामने कुछ है, लाल बत्ती है, तो तुम ब्रेक मारने में अपने दिमाग, तुम्हारे सिग्नल दिमाग पे जाएंगे, सोचोगे लाल बत्ती है, फिर तुम्हारे हाथ पैरों में सिग्नल्स आएंगे, तो कुछ तो टाइम लगेगा। तो 0.5 सेकेंड लगा है ड्राइवर को ब्रेक मारने में। ब्रेक मारने नहीं है, तो उसका पैर ऐसे था, ऐसे सोचने में और यहाँ पहुंचने में ये 0.5 सेकेंड लग गया। तो बताओ 0.5 सेकेंड में क्या वो रुक गई है, रुकी नहीं है, वो तो उसी रफ्तार से चले जा रही है 0.5 सेकेंड तक। उसके बाद क्या होगा बच्चों, ब्रेक लगाएंगे। मेरा फील समझ में आ गया बच्चों, नहीं आया? 0.5 सेकेंड तक कोई परिवर्तन नहीं आया है बस की वेलोसिटी के अंदर, क्योंकि उसने सोचा है और ब्रेक मारने की कोशिश करी है, ब्रेक नहीं मार पाया है। 0.5 सेकेंड के बाद उसका पैर ब्रेक पे लगा, फिर ब्रेक पड़े हैं हमारे पास। कहने का मतलब क्या हुआ बच्चों, 0.5 सेकेंड तक कोई उसकी वेलोसिटी में चेंज नहीं आएगा है, वो उसी से ही मूव कर रही होगी। तो क्या डिस्टेंस में चेंज नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा भैया, जब उसके पास वेलोसिटी है तो वो आगे भी बढ़ चुका होगा, है ना? अब निकाल लेते हैं। मैंने बच्चों आपसे कहा कि 0.5 सेकंड में जब उसने कोई ब्रेक नहीं मार पाया, तो कितना उसके पास बच्चों क्या होगा, हमारे पास डिस्टेंस कवर कर लेगा ना। Once the brake is applied, the velocity of the bus reduced to constant acceleration. जब बच्चों उसके ऊपर लगा ब्रेक, तो हमारे पास क्या निकल कर आ गया, एक्सेलरेशन कितना, -2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का आ गया एक्सेलरेशन। टिल द बस बी एबल टू स्टॉप बिफोर रीचिंग द ऑफ, क्या बस रुक पाएगी उस गड्ढे में गिरने से पहले पहले? अगर बच्चों 30 मीटर से पहले पहले रुक जाएगी तो भाई बच जाएगी, और 30 मीटर की दूरी कवर करके गड्ढे में घुस जाएगी। पहले हम लोग निकालते हैं, तो 0.5 सेकंड उसने लिया, इस सेकंड में कितनी दूरी कवर कर ली बच्चों? यहाँ पे इस वाले 0.5 सेकंड में इसके पास क्या नहीं है सर, कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है। देन वी यूज स्पीड इज इक्वल टू बच्चों क्या, डिस्टेंस अपॉन टाइम। बच्चों हम बात करें यहाँ पे स्पीड की, कितनी दे रखी है इसकी स्पीड, क्या बोलोगे सर, 10 इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर करना है अपॉन टाइम क्या दे रखा है 0.5। तो बच्चों 5 मीटर की दूरी तो उसने ऐसे ही कवर कर ली है, ऐसे ही कवर कर ली है बिना ब्रेक मारे। मतलब जितना वो सोच पाया, ब्रेक तक पैर पहुंच पाया, 5 मीटर तो बस ट्रेवल कर रही है। अब कितना बचा है बच्चों, अब बचा है उसके पास कितना, 25, मतलब ये 5 मीटर की दूरी तो वो कवर कर चुका है। अब यहां पे आके उसने ब्रेक मारा है, ब्रेक मारा है तो उसके पास क्या आ गया बच्चों, एक्सेलरेशन। ए मालूम है और उसको फाइनली रुकना है, तो बच्चों फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी उसकी, सिंपली 0 हो जाएगी, हाँ है ना। अब वो कहां पे रुकेगा वही तो हमें निकालना है। मींस बच्चों क्या लगाओगे यहाँ पे, इक्वेशन ऑफ मोशन, आओ लगाते हैं। v स्क्वायर u स्क्वायर प्लस 2as, बच्चों v स्क्वायर रुकना है, u स्क्वायर चेक करो भाई कितना दे रखा था हमारे पास, 10। ठीक है भाई 10 लगा देते हैं इसके अंदर, ये आ गया मेरे पास 10, और 10 का स्क्वायर लगा दो बच्चों 100, माइनस का 2 मल्टीप्लाई 2.5 मल्टीप्लाई s इज इक्वल टू 100, यहाँ आ गया मल्टीप्लाई करा 5 का s, 5s ये आ गया इज इक्वल टू बच्चों 100, तो s कितना आ गया 100/5। बच्चों बोलो कितना आंसर आ गया, 20 मीटर। क्या मतलब हुआ बच्चों, क्या मतलब हुआ, जैसे ही उसने ब्रेक मारना चालू करा और बस ने कितनी दूरी और कवर कर ली, 20 मीटर की दूरी कवर कर ली, और 5 पहले कवर कर चुकी थी, तो टोटल दूरी कवर बाय द बस which is equal to 25 मीटर। और बच्चों और रुकावट गड्ढा कहां पे था, 30 मीटर पे। तो हम लोग क्या बोलेंगे, यस द बस बी एबल टू स्टॉप बिफोर रीचिंग द
ऑब्स्टिकल। आई होप बच्चों ये क्वेश्चन बढ़िया लेवल से तुम्हें समझ में आए होंगे, कैसे हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज कर रहे हैं, कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं। क्वेश्चन का लेवल अच्छा खासा बढ़ा दिया है बच्चों, फिर भी इसको हम अच्छे लेवल पे सॉल्व कर रहे हैं। तो आई होप बच्चों ये पूरी कहानी समझ में आई होगी आप लोगों के, और फिर हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट के अंदर, पार्ट नंबर 5 के अंदर। वहां हम लोग बात करेंगे ग्राफिकल मेथड के बिहाफ पे कि ग्राफिकल मेथड्स क्या होते हैं, उसके बिहाफ पे किस तरीके से हम न्यूमेरिकल्स को, इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, ड्राइव कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।